हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे लाइफ प्रोसेस के रेस्पिरेशन की। ठीक है, रेस्पिरेशन होता क्या है बेटा? रेस्पिरेशन वो चीज़ होती है, वो प्रोसेस होती है जब हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या समझते हैं, रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग को एक जैसा समझते हैं। ब्रीथिंग क्या होती है? ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना। जबकि रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन किसका ब्रेक डाउन कर रहा है? ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कर रहा है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन कितने टाइप्स के होते हैं बेटा? दो टाइप के। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। सिंपल सा है, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? जो किसके प्रेजेंस में, जो क्या होता है तुम्हारा, विदाउट ऑक्सीजन होता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। और दोनों में ही क्या होती है? एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब हम बात करेंगे इनके एग्जाम्पल की, जो मैंने आपको अभी बताया, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। मैंने आपको बताया कि रेस्पिरेशन क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? C6H12O6। ठीक है, तो ये होता कहाँ पे है? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म का मतलब सेल के अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। तो वहां पे ये क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन हो रहा है। ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है किस में? पायरुवेट और एनर्जी में। ठीक है, फिर पायरुवेट जो होता है वो क्या होता है बेटा? अगर मैं ऑक्सीजन के अब्सेंस में उसका ब्रेक डाउन करूं तो वो किस में बनेगा? इथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और एनर्जी बनेगी। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल देखूं मैं तो वो होता है ईस्ट। ईस्ट को क्या करते हैं, आपने देखा होगा, हमारा केक और जो ब्रेड होते हैं वो काफी फ्लफी होते हैं, क्योंकि हम उसमें क्या करते हैं, ईस्ट का यूज करते हैं। और इससे क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ठीक है, दूसरा फिर आता है लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की कमी में क्या हो रहा है, जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है तो क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बनता है और एनर्जी बनती है। ठीक है, इसका अच्छा सा एग्जाम्पल हमारी मसल सेल्स हैं। जब आपने देखा होगा, जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे क्या होता है, मसल्स में क्या होते हैं? क्रैम्प्स होते हैं, पेन होता है। तो वो किसकी वजह से होता है? क्योंकि ऑक्सीजन की वजह से क्या होता है, लैक्टिक एसिड बनता है। ठीक है, और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। फिर आता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या हो रहा है? ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है किसमें? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में। ठीक है, इसमें जो एनर्जी निकलती है बेटा वो किसके फॉर्म में निकलती है? एटीपी की फॉर्म में। ये वाली जो प्रोसेस होती है ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसे हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो किस में हो रही है? एटीपी में हो रही है। ठीक है, एटीपी की फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं, एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसे एनर्जी करेंसी ऑफ लाइफ भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट। रेस्पिरेशन इन प्लांट में क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज होता है। और गैसेस का एक्सचेंज किसके थ्रू होता है? डिफ्यूजन के थ्रू होता है। या आपने क्लास 9 में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। इसमें क्या होता है, हाई लेवल से क्या जाता है, लो लेवल की तरफ कंसंट्रेशन जाती है। अगर जहां हाई लो लेवल होगी तो वहां से क्या होगी, हाई कंसंट्रेशन किसकी तरफ जाएगी? लो लेवल की तरफ जाएगी। और डिफ्यूजन जो होता है वो किस में होता है? गैसेस में होता है। ठीक है, तो बेटा रेस्पिरेशन इन प्लांट किस किस के थ्रू होता है? स्टोमेटा होता है, लेंटिकल्स होता है। ठीक है, रेस्पिरेशन के दौरान प्लांट्स में होता क्या है, आपने देखा होगा फोटोसिंथेसिस में वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से क्या बनाते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाते हैं। ये होता है डे टाइम पे। ठीक है, नाइट में क्या होता है कि ये क्या करते हैं, जो ग्लूकोज इनका स्टोर करा हुआ रहता है उसका ब्रेक डाउन करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और कुछ एनर्जी को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। इसीलिए कहा जाता है रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। अब देखते हैं हम रेस्पिरेशन इन एनिमल्स कैसे कैसे होता है। किसी में क्या होता है, स्किन के थ्रू होता है, किसी में गिल से होता है, किसी में ट्रैकियाई से होता है, किसी में लंग्स में होता है। ठीक है, स्किन के थ्रू किस में होता है, अर्थवॉर्म में हो गया, लीच हो गया, फ्रॉग हो गया, इनमें क्या होता है, स्किन के थ्रू क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। गिल्स में किसके थ्रू होता है, फिशेस में क्या होता है, गिल्स के थ्रू होता है, इंसेक्ट में ट्रैकियाई के थ्रू होता है और बर्ड्स एंड मैमल्स में लंग्स के थ्रू होता है। अब हम बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है पहले मैं आपको डायग्राम एक्सप्लेन कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको थ्योरी बताती हूँ। ठीक है, नोज हो गया है, नजल कैविटी हो गया है, पेरिनिक्स हो गया है, लैरिनिक्स को हम क्या कहते हैं, साउंड बॉक्स।
ट्रैकियाई होता है, ट्रैकियाई हमारा कार्टिलेज का बना हुआ होता है। ब्रोंकियाई हो गया है, ब्रोंकियाई से आप ये छोटे छोटे देख रहे होंगे कि और भी ब्रांचेस निकल रही है, इन्हें ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। और इनके नीचे एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे हम कहते हैं एल्वोलाई। एल्वोलाई का काम क्या होता है बेटा, जब ऑक्सीजन जाती है तो ये सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। और नीचे क्या है, ये डायफ्राग्राम है। जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राग्राम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राग्राम क्या होता है, रिलैक्स की फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कैसे कैसे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। ऑक्सीजन रिच हम एयर लेते हैं, ठीक है, ये किसके थ्रू लेते हैं, हम नोज के थ्रू लेते हैं। नोज क्या करती है, नोज में क्या होता है, फाइन हेयर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, एयर को फिल्टर करते हैं। इसलिए हमारे पास क्या जाती है, पूरी फिल्टर एयर जाती है। ठीक है, फिल्टर एयर जाती है मतलब उसमें ऑक्सीजन जाता है। ठीक है, लंग्स में क्या होगा, एयर पासेस के थ्रू, लैरिनिक्स पेरिनिक्स के थ्रू कहाँ चला गया है तुम्हारे, ये पूरा ब्रोंकियाई ब्रोंक्यूल्स के थ्रू कहाँ चला गया है, एल्वोलाई में चला गया। एल्वोलाई मैंने आपको बताया था कि बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है ताकि क्या हो सके, गैसेस एक्सचेंज हो सके। इनमें क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, ऑक्सीजन रिच ब्लड को पूरे सेल्स में पहुंचाती है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लंग्स में लेके बाहर छोड़ देती हैं। जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है बेटा, वो उसको कौन कैरी करता है, उसको हीमोग्लोबिन कैरी करता है। हीमोग्लोबिन का ही काम वही होता है कि वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी आउट करता है। ठीक है, बाकी इसका अच्छा एक्सप्लेन अगर हम डिटेल में करेंगे तो वो हम क्लास 11th में हमें देखने को मिलेगा। ये मैं आपको यहाँ पे फ्लो चार्ट बता देती हूँ। नॉस्ट्रिल से गया, नसल पासेस में, नसल से कहाँ गया, पेरिनिक्स, पेरिनिक्स के बाद लैरिनिक्स, लैरिनिक्स के बाद ट्रैकियाई, ट्रैकियाई के बाद ये कहाँ गया, लंग्स में। लंग्स में क्या होते हैं, ब्रोंकियाई होता है। ब्रोंकियाई की छोटी छोटी स्टेम होती हैं, उन्हें हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। उनके नीचे बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जो क्या होता है, जिन्हें हम एल्वोलाई कहते हैं। और एल्वोलाई में क्या होती है बेटा, ऑक्सीजन रिच जो ऑक्सीजन होता है वो कहाँ पहुँचता है, ब्लड में पहुँचता है। और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है सेल से, वो फिर कहाँ आता है, ब्लड में आता है। यही प्रोसेस होती रहती है। कल हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। थैंक यू।